लोग थिएटर करते थे मंडी हाउस में, श्री राम सेंटर के जाके हम लोग प्लेस करते थे। और तब उसके सामने हिमाचल भवन में इंडिया का पहला सीरियल शूट हो रहा था। किसको उसका नाम याद है? हाँ, वाह वाह वाह, एब्सोल्युटली राइट। हम लोग, जो थे दूरदर्शन प्रोडक्शन, दूरदर्शन के प्रोड्यूसर्स ही डायरेक्ट करते थे। हम लोग सब थिएटर करते थे, श्री राम सेंटर में नाटक करते थे, और सब ये चाहते थे कि कोई हम लोग वाला एक बार हमारे नाटक को देखने आए और कहे तू यहाँ क्या कर रहा है, चल। नॉक नॉक, उम्मीद पे दुनिया टिकी है मेरे दोस्त। तो मैं वो नॉक नॉक करता रहा। गेस व्हाट, मेरे पास वो फोन आया। एक्चुअली फोन नहीं आया, एक पियन आया, सर ने बुलाया, मैं पहुंच गया। डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा, आशीष, एक बंगाली जो हिंदी में बात करता है, इंस्पेक्टर, उसका रोल है। मैंने कहा सर करूंगा, मतलब करूंगा बोले तो करूंगा, क्योंकि दिस वाज माय अपॉर्चुनिटी। एंड आई टुक दैट स्क्रिप्ट और मैं प्रिपरेशन में लग गया। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर मी भाई। दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग में रोल मिला है, इंडियाज फर्स्ट सीरियल। मैं लाइंस लर्न कर रहा हूं एंड देन आई रियलाइज कि मुझे कैरेक्टराइजेशन लेना है। So I worked on each and every dialogue. I was ready. I was raring to go. I was going to hit the screen. But क्योंकि I was going to hit the screen, remember, knock knock, I also wanted to act in film because that was my passion. उसी दौरान मैंने एक फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया था जिसमें तपन सिन्हा, मृणाल सेन और सत्यजीत रे की फिल्म्स मैंने देखी थी, प्यारेलाल भवन में दिल्ली में। And I said, this is my moment. I took Baba's Remington typewriter. और उसमें मैंने 3 चिट्ठियां टाइप की, डियर मिस्टर रे, डियर मिस्टर सिन्हा, डियर मिस्टर सेन, और आगे लिखा, माई नेम इज आशीष विद्यार्थी, आई एम एन एक्टर फ्रॉम दिल्ली whom you may not know. I didn't want to jump to conclusions. I will be appearing in Hum Log in that episode, which will air on that day. At that time, this is my role. Please watch it. Because I want to act in films. Because cinema is my passion. Yours sincerely, Ashish Vidyarthi. उस चिट्ठी को फोल्ड करके मैं जाकर मैंने पोस्ट किया। All set. 2 days before the shooting, मैं गया हिमाचल भवन में for a rehearsal. मैं वहां पहुंचा, दारवान ने मुझे रोका, obviously he didn't know me. मैंने कहा, the director came to receive me. What an honor. He walked up to me and said, अरे आशीष, ना मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं, बट वो अरे आशीष, जब आप ऑप्टिमिस्ट होते हैं ये सब चीजें हम नहीं सुनते। मैंने कहा सर आई एम रेडी। तो कहा अरे आशीष, अभी एडेड दैट एक्सप्रेशन आल्सो टू इट कि मैं समझ जाऊं, लेकिन ऑप्टिमिज्म के सामने समझ अलग हो जाती है भाई साहब। मैंने कहा सर पूरी तैयारी है सर, रीडिंग अंदर जाके करें। अब उन्होंने कहा कि आशीष देखो, तो मैं बात बता दूं, देखो हम लोग सब दूरदर्शन के हैं और ये जो रोल है ना, दरअसल मेरे एक कोलीग प्रोड्यूसर के बेटे के लिए मैंने लिखा था। ही इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। वो भाग गया था कुल्लू मनाली और तो फिर मैंने कहा कहाँ है, तो मैंने तुम्हें दे दिया था, फिर क्या बताऊं, कल आ गया वो। Such a spoiled child. कल आ गया अपने पापा के साथ मेरे पास पहुंचा और कहता हूँ अंकल ये रोल तो मैं करूंगा। और मैं कह रहा हूँ सर मैं एक बार पढ़ दूं? हाँ तो बेटा मैं अब कह रहा था कि तुम तो समझदार हो, बात को समझो। और मैं कहता रहा कि सर एक बार मुझसे पढ़वा तो लीजिए प्लीज। और वो बार बार कहते रहे आशीष तुम तो समझदार हो। मैंने जिंदगी में तब जाना कि अक्सर जब लोग कहते हैं कि तुम समझदार हो, उस बात में ना समझ होती है ना इंसाफ।
उस दिन वो रोल मिलने के पहले मुझसे छिन गया। जब मैंने एक बार कहा कि सर मैं एक बार पढ़ तो लूं, आई प्रिपेयर्ड, वो स्क्रिप्ट भी मुझसे ले गए यार। क्या मैं रोया था? हाँ। क्या मैं टूटा था? हाँ। क्या मेरा दिल भर गया था? हाँ। पर जो भरने के बाद भी धड़कता रहे, उसी को तो दिल कहते हैं।